Hi everyone, I am Kushal Lodha, founder of Kager, an edtech platform in finance upskilling, and I'm also a chartered accountant, CFA and ACCA as well. In this video, we are going to discuss what was my timetable during CA intermediate examination. In fact, I recently uploaded a video of my CA finals timetable that a lot of you had liked, and there were a lot of comments in that video where you had asked me to create a similar video for CA intermediate students as well. And here I am creating a detailed video right from the last day of my CA foundation exam to the CA intermediate examination and breaking it down month by month as well. So if you are a CA intermediate student, make sure to watch this video till the end so you understand how did I study for the entire 9 months of period. So मेरी CPT exam खत्म हो गई थी in December 2015 and I had taken a break of almost 1.5 months right from 13th of December to 31st of January just to ensure that I am chilling and enjoying during those period. Believe me or not, मैं तब मेरे दोस्तों के साथ hang out करता था, cafes में जाता था, movies देखता था and I just used to ensure कि मैं मेरा time एकदम अच्छे से hobbies में मैं spend कर रहा हूँ. I'm spending time with my family. I did not even study for a single minute for my CA intermediate during that time because I knew कि एक बार मेरी CA इंटर की पढ़ाई शुरू हो गई तो मुझे उस पे ही फोकस करना पड़ेगा पूरे टाइम के लिए. So 13 December was the day when my CA CPT was over. 14 December onwards till 31st of January I ensured कि मुझे सिर्फ मजे करने एंड मेरा रिजल्ट आया था मिड जनवरी के आसपास रिजल्ट आया था where I had scored 186 out of 200 in my CPT examination and then उसके बाद भी मैंने 10-15 days थोड़ा एंजॉय किया था जहाँ पे I just wanted to celebrate and enjoy the results phase with my entire family as well. So one tip for you here is that आपका CA foundation हो गया, take a break for 15 days, 20 days, 1 month or 1.5 months maximum and just relax and enjoy to your fullest because आपने बहुत मेहनत की है, आपने फाउंडेशन की एग्जाम दी है and you really deserve a break for just enjoying your life and don't just join your intermediate classes from the next day itself. It is not at all recommended by me in any case. ठीक है, तो मैंने 1st February 2016 को CA intermediate के क्लासेस शुरू कर दिए. I started with Group 1 coaching and ensured कि मेरे Feb, March, April 3 महीने में मेरी Group 1 की कोचिंग खत्म हो जाएगी. कोचिंग क्लासेस के टाइम मैं शेड्यूल बताता हूँ. मैं सुबह कोचिंग क्लास को जाता था जहाँ पे 10 o'clock को मेरा कोचिंग क्लास शुरू होता था एंड आई यूज्ड टू बी इन माय कोचिंग क्लास टिल 6:30 PM. इट वाज एज गुड एज कि मैं एक आर्टिकलशिप कर रहा हूँ किसी के अंडर एंड मेरे ऑफिस टाइमिंग्स तो होते थे 10 to 6, 6:30 उससे ज़्यादा ही होते थे बट मेरे को ऐसे लगता था कि मैं कोचिंग क्लास जा रहा हूँ तो ऑफिस में ही जा रहा हूँ. 10 to 6 इतना बैठना पड़ रहा है मुझे बट ऑफकोर्स दैट फेज वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ. मैं सुबह 8-8:30 के आसपास उठता था. तो CA फाइनल के टाइम आई यूज्ड टू वेक अप एट 5 AM एज आई हैड मेंशन्ड इन माय अर्लियर वीडियो. CA इंटर के टाइम में इतना ज़्यादा सिंसियर नहीं था सच बताओ तो मैं 8-8:30 बजे उठता था. आई यूज्ड टू वेक अप बिकॉज माय सिस्टर यूज्ड टू मेक सम नॉइज. वी यूज्ड टू शेयर अ रूम बिकॉज शी वाज नॉट मैरिड बैक देन एंड बहुत मस्ती करते थे हम लोग एंड शी यूज्ड टू जस्ट टीज मी. शी यूज्ड टू जस्ट एंश्योर कि ओके कुशल पढ़ाई कर, अभी तेरा कोचिंग का टाइम हो गया एंड ऑल ऑफ दैट. सो शी यूज्ड टू एंश्योर कि मैं टाइम पे उठ जाऊँ. मैं 8:30 बजे के आसपास उठता था. आई यूज्ड टू हैव ब्रेकफास्ट, टेक शावर एंड इमीडिएटली विदाउट रीडिंग न्यूज़पेपर, विदाउट रीडिंग एनी बुक, विदाउट इवन स्पेंडिंग टाइम विद एनीवन, मैं इमीडिएटली 9:30 बजे क्लास के लिए निकल जाता था. 9:30 पौने 10 के आसपास. जैसे ही 10 बजे क्लास शुरू हो गया 6 बजे तक मेरे पूरे क्लासेस में जाते थे. 6 बजे घर पे आने के बाद आई यूज्ड टू टेक अ ब्रेक. आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक और अ जॉगिंग ट्रैक एंड उसके बाद मैं घर पे आके 7:30 को मैं डिनर टाइम था जहाँ पे मैं 7:30 को डिनर करता था मम्मी पापा के साथ. 8 o'clock को मैं एंश्योर करता था कि चलो यार थोड़ा रिवीजन करते बिकॉज इतना 8 घंटे सिखाया है, अगर मैं थोड़ा आधे 1 घंटे के लिए रिवाइज कर लूँ जो भी हैवी टॉपिक है तो एटलीस्ट उससे मुझे हेल्प हो जाएगा मेरे एग्जामिनेशन में. वन पीस ऑफ एडवाइस हियर इज दैट अगर आप नहीं भी रिवाइज कर पाते हो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ट्रस्ट मी, बट इट्स जस्ट दैट कि आप एंश्योर करो कि क्लासेस में जब जा रहे हो राइट कॉन्सेप्ट्स पूरे आपके क्लियर हो जाने चाहिए. दैट इज समथिंग विच इज वेरी क्रूशियल. तो 8 बजे मैं रिवीजन कर लेता था आधे 1 घंटे के लिए. 9 बजे मैं वापस दोस्तों के साथ बाहर चले जाता था, लेट्स से 2 व्हीलर ड्राइव पे या तो 4 व्हीलर ड्राइव पे एंड देन आई यूज्ड टू कम बैक टू माय होम एंड देन आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली फॉर हाफ एन आवर 1 hour. आई यूज्ड टू वॉच टेलीविजन एंड देन स्लीप बाय 12 o'clock क्योंकि 8 बजे मेरे को उठना था तो 8 घंटे की नींद तो मुझे लगती थी. तो 12-12:30 तक मैं सो जाता था. अगेन आई एम सेइंग कि इंटरमीडिएट के टाइम मेरा ऐसा फिक्स्ड रूटीन नहीं था कि 12 बजे शार्प सोना है, 8 बजे शार्प उठना है. द वे इट वाज इन CA फाइनल्स. ये हो गया ग्रुप 1 की कोचिंग के टाइम. फिर मेरी ग्रुप 1 की कोचिंग खत्म हो गई एंड देन ग्रुप 2 की कोचिंग शुरू हो गई. इनफैक्ट इफ यू आर समवन हु इज आल्सो लुकिंग फॉर ग्रुप 2 कोचिंग फॉर CA intermediate, Unacademy has launched their next batch called Sankalp Group 2 batch for CA Inter May 2024 students starting from 1st of December. They've also delivered great results including 6+ AIRs, witnessed 60+ people who have scored 500+ marks out of 800 and they've helped 920+ learners to crack CA Intermediate May 2023 examination with flying colors as well. The Group 2 batch will start from 1st December and it is expected to be completed by 28th of February and March and April months are going to be for solving revision test papers and mock test papers only. In fact, you can use my code which is Kushal and save up to 40% off on all these classes purchases. You can click on the link given in the description box and check out for more details if you want to join CA Intermediate Group 2 coaching as well. Now coming back to the topic, मेरी Group 2 की कोचिंग शुरू हो गई थी. मई से मेरी Group 2 की कोचिंग शुरू हो गई थी एंड मई, जून, जुलाई तक मैंने इंश्योर किया था कि मेरी Group 2 की क्लासेस सब खत्म हो जानी चाहिए. 31st of July was the date when all my classes were over for all the 7 subjects. मेरे टाइम 7 सब्जेक्ट्स होते थे. अभी जैसे ही मेरी जुलाई में क्लासेस खत्म हो गई 1st of August से मैंने मेरा मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया एंड आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि जैसे ही आप एग्जामिनेशंस के नजदीक जाते हो आपका मोबाइल फोन बंद कर दो एंड जस्ट ट्राई टू एंश्योर
एंश्योर दैट यू आर एंश्योरिंग कि कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है आपके लाइफ में। मोबाइल फोन से क्या होता है कि आप किसी से बात करोगे, आपके किसी के साथ फाइट्स होगे, आपके फ्रेंड्स आपको बाहर बुलाएंगे, आप किसी की इंस्टा स्टोरी देखोगे, स्नैपचैट स्टोरी देखोगे जहां पर वो मजे कर रहे हैं एंड आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है। द लेसर द नंबर ऑफ पीपल यू टॉक टू, द मोर पीसफुल योर लाइफ बिकम्स, मार्क माई वर्ड्स। एंड ये आपको 3 महीने में बहुत पीसफुल लाइफ देगा। 1 अगस्त से मैंने मेरा मोबाइल फोन बंद कर दिया, मेरे डैड के वार्डरोब में रख दिया। आई डिड नॉट इवन चेक माई मोबाइल फोन फॉर द नेक्स्ट 3.5 months एंड दैट वाज द डिसिप्लिन आई हैड इन ऑर्डर टू क्लियर माई इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस। 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने पूरे सेल्फ स्टडी में किए। वापस इसमें 12 घंटे पढ़ाई करता था। रात को मैं 12 बजे शार्प सो जाता था और 8 बजे उठता था। 8 बजे उठने के बाद मैं सुबह फर्स्ट हाफ तक 3 बजे तक मैं इंश्योर करता था कि सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स कवर कर लूं, क्योंकि होता क्या है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एंड में करता था मैं सेकंड हाफ में, बिकॉज यूजुअली नींद आती है लंच के बाद। तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स उठने के बाद पढ़ाई करता था, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में लंच के बाद या तो 3 या 4 बजे के बाद करता था, बिकॉज आई हैड टू एंश्योर कि मेरे को एक कोई पीस ऑफ पेपर में सॉल्व करना है एंड दैट्स हाउ माई स्लीप विल बी रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड अगर मुझे नींद आती है लंच के बाद। तो मेरा जर्नी था कि 8 बजे मैं सुबह उठता था, 8 से 9 में पूरा रेडी हो जाता, ब्रेकफास्ट कर लेता था, 9 बजे मैं शुरू करता था, 9 से 11 वाज माय फर्स्ट स्लॉट ऑफ स्टडिंग, 11:30 से 1:30 वाज द सेकंड स्लॉट ऑफ स्टडिंग। 4 घंटे की पढ़ाई सुबह हो गई, फिर 2 से 4 में वापस पढ़ाई करता था टू जस्ट एंश्योर कि ओके 6 घंटे की पढ़ाई 4 बजे तक हो जाए। मैं हमेशा G-Shock की स्टॉप वॉच यूज़ करता था एंड वो स्टॉप वॉच में हमेशा मेंशन करता था कि ओके कितने घंटे अभी तक हो गए। सो वेन एवर यू आर यूजिंग स्टॉप वॉच वाइल स्टडिंग, वो आपको दिखता है कि स्टॉप वॉच बहुत तेज दौड़ रही है एंड आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे भी तेज दौड़ना है, अदरवाइज यू विल जस्ट कीप गोइंग बैक एंड आपके सारे दोस्त आपसे आगे निकल भी जाएंगे। 4 बजे के बाद मैं वापस एक ब्रेक लेता था, 4:30 से 6:30 मेरा वापस एक स्लॉट हो जाता पढ़ाई था। उसके बाद मैं लंबा ब्रेक लेता था, उसके बाद मैं या तो नीचे चला जाता था वॉक पे, जॉगिंग ट्रैक पे, और फिर उसके बाद आता था घर पे 7:30 बजे डिनर करने। 7:30 से 8 में डिनर कर लेता था, 8:30 से 10:30 में वापस पढ़ाई कर लेता था। तो अगर आप स्लॉट्स देखोगे राइट, तो सुबह से रात तक मेरी 10 घंटे की पढ़ाई हो गई है और रात को 11 से 12 वापस में 1 घंटे की पढ़ाई करता था जस्ट टू एंश्योर कि ओके मेरी 11 घंटे की पढ़ाई हो जाए। इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 11-12 घंटे की भी पढ़ाई करोगे, यू हैव टू एंश्योर कि इफेक्टिव स्टडिंग इज समथिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन। इफेक्टिव स्टडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द टोटल आवर्स ऑफ स्टडिंग, ट्रस्ट मी एंड मार्क माई वर्ड्स। देयर आर सो मेनी पीपल हु स्टडी फॉर 12 आवर्स अ डे, 14 आवर्स अ डे, बट उसमें इफेक्टिव 7 घंटे ही होते हैं। दैट इज द वर्स्ट वे ऑफ क्लियरिंग एनी एग्जामिनेशन। स्टडी फॉर 8 आवर्स और 10 आवर्स अ डे, बट मेक श्योर कि आप 8 घंटे 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो तो वो 8 के 8 या 10 के 10 घंटे पूरा कॉन्सेंट्रेशन, पूरा फोकस के साथ पढ़ाई करो। दैट इज समथिंग विच विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू स्टे मोटिवेटेड एंड एंश्योर यू क्लियर योर एग्जामिनेशंस एज वेल। अभी बात आती है हाउ आई स्टेड मोटिवेटेड राइट। आई यूज्ड टू एंश्योर कि मैं संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा की मोटिवेशनल वीडियोस देख लूं एंड बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी थे जो मैं सुनता था और उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द इंस्पिरेशनल स्टोरीज फॉर ऑल ऑफ यू इज ऑफ CA Shaili Chaudhary. I had interviewed her on my YouTube podcast and I was completely flabbergasted after looking at her professional career as well. She failed in her CA foundation exams. She failed in her CA intermediate exams 5 times in the group 1 and 4 times in the group 2. She also failed in her CA finals exam the first time she gave. But CA finals exam का जब उन्होंने second attempt दिया, she got an all India rank 1. Despite the failures in CA foundation, CA intermediate, CA finals also, she stood up as an all India rank 1 in her CA finals and today she is working successfully in a corporate entity and is doing very well in her professional career. She is a perfect example of the fact that कि आप कितने भी बार फेल हो जाओ, अगर आप में वो जुनून है, आप में वो डेडिकेशन है पढ़ाई करने का एंड क्लियर करने का, यू कैन बिकम एन ऑल इंडिया रैंक 1, ट्रस्ट मी एंड मार्क माई वर्ड्स। उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे एंड यू मेक श्योर दैट यू फॉलो दीज काइंड ऑफ पीपल सो दैट यू आर नेवर डिस्ट्रैक्टेड एंड यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड व्हाइल स्टडिंग। डोंट वॉच द क्लॉक, डू व्हाट इट डज, कीप गोइंग। Always have a stopwatch with you and watch that stopwatch. It is going ahead and you also have to keep going ahead in your life. This is something which will help you in order to always stay motivated and always just keep studying with focused efficiency and concentration. So that is it from my side. I hope this video added a lot of value in your life. If you like this video, share it with all your friends and subscribe to my channel so that I can create more videos for all of you. Let me know in the comment section which is the topic you would want me to make the next video on and जो भी comment में सबसे ज़्यादा likes आएंगे मैं वो topic पे video बनाऊंगा. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.